गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है पेरिविंकल की खेती, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस ऑफ पेरिविंकल क्रॉप्स। पेरिविंकल हम सभी जानते हैं कि एरोमेटिक पौधा है और इसका मेडिसिनल यूजेस भी है, सुगंधित भी पौधा है और मेडिसिनल भी पौधा है। तो दोनों प्रकार से हम कैसे किस प्रकार से इसका यूटिलाइजेशन करते हैं इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। पेरिविंकल की खेती कैसे और किस प्रकार से करना चाहिए, तो कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ पेरिविंकल क्रॉप्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा पोस्ट टाइटल, आई एम प्रजय कुमार साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर, भारतीय कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर दुर्ग। तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स एंड लैंडस्केप। तो सबसे पहले हम पौधे का जानते हैं कि डिस्क्रिप्शन। तो सदाबहार पेरिविंकल का बॉटनिकल नेम है कार्पेंथस रोजिसस। बॉटनिकल नेम के नीचे हमेशा अंडरलाइन किया जाता है। इसकी फैमिली है, दूसरा जो है पेरिविंकल की फैमिली है एपोसाइनेंसिस। अब हम इसका देखते हैं कि सदाबहार एपोसाइनेंसिस कुल का बहुवर्षीय औषधि पौधा है जो समस्त भारत में संभवतः सर्वाधिक सामान्य रूप से उगाया जाने वाला पौधा है, फूलों वाला पौधा है और लगभग हमारे घरों में या घर के बगीचों में पाया जाने वाला पौधा है। परंतु शायद ही कुछ लोग इसके जो औषधि गुणों से परिचित हैं, कि बहुत ही कम लोग इसका जानते हैं कि इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में उपयोग है या मेडिसिनल औषधि या दवाई जो है इससे बनाया जाता है, ड्रग या फार्मास्यूटिकल्स जो इंडस्ट्रीज एप्लीकेशन है उसके लिए यूज किया जाता है। तो आमतौर पर बहुत ही कम लोग जो है इससे परिचित है कि पेरिविंकल हम सभी जानते हैं, हम सभी के घरों में पाया जाने वाला पौधा है, मेडिसिनल पौधा है, एरोमेटिक पौधा है और डिफरेंट कलर्स के जो फ्लावर है इसमें आते हैं। तो ये लोग ये जो है औषधि गुणों से परिचित है। इसे आमतौर पर हम घर में उगाते हैं, गमलों में उगाते हैं और पूरे साल भर जो है गुलाबी या सफेद जो फूल है, फूल सफेद कलर का फूल जो है वो देता रहता है। और इंडिया में हम देखते हैं कि भारत के लगभग सभी ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे पेरिविंकल को उगाया जाता है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, गुजरात है, कुछ भागों में जैसे कि 30,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा क्षेत्रों में इसको उगाया जाता है, इसकी खेती की जाती है, कमर्शियली तौर पर इसकी खेती किया जाता है। तो इसमें जो बहुत सारे जो है एल्कोलाइट्स जो है इसके पौधे में पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से इनकी पत्तियों में जो है VLB जो एल्कोलाइट्स हैं जिसमें एंटी न्यूरोप्लास्टिक गुणों से न्यूरोप्लास्टिक गुण की वजह से जो है रक्त कैंसर जो ब्लड कैंसर होता है उसके उपचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जबकि इसके जो जड़ों हैं उसमें एजनेलिसिन या राइबोफ्लोविन और रेक्टिन पाए जाते हैं, जिसका उपयोग जो है हाई ब्लड प्रेशर जो आमतौर पर आज पूरे ह्यूमन बींग्स में डिसीज या रोग में हम देखते हैं कि सभी को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है या ब्लड कैंसर से शिकायत है, ऐसे पेशेंट्स को मेनली जो है देखने को मिलते हैं। तो इसका जो उपयोग है पेरिविंकल क्रॉप्स का, तो इसका उपयोग औषधि मेडिसिन के लिए किया जाता है, हाई ब्लड प्रेशर के उपचार के लिए, और इसका जो है पूरे विश्व में बहुत ज्यादा डिमांड है। तो फॉरेन कंट्रीज में हम देखते हैं कि जैसे श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, इसकी खेती जो है वहां पर व्यापक तौर पर की जाती है और बहुत सारे वहां पे इंडस्ट्रीज एप्लीकेशन के लिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं जो दवाई जो है वो मेडिसिन जो है बनाए जाते हैं। अब हम इसका देखते हैं कि पौधे का बॉटनिकल जो है डिस्क्रिप्शन, वनस्पति परिचय कि पौधे कैसे होते हैं, किस प्रकार के फ्लावर होते हैं, कितनी उसकी हाइट होती है, एज होती है, कितनी हाइट होती है। तो हम इसका देखते हैं बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन।
बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं कि सदाबहार एक बहुवर्षीय पेरिविंकल नेचर का होता है, झाड़ीनुमा होता है, पौधा है जो आमतौर पर 1 मीटर तक के ऊंचा बढ़ता है और सदाबहार के पौधे से अनेक जो शाखाएं विकसित होकर 60 से 70 सेंटीमीटर के घेरे में फैल जाती है। इसमें सफेद फूल वाली, गुलाबी फूल वाली प्रजातियां भी स्पीशीज जो है पाई जाती हैं, इसलिए इसे भारत में अधिक क्षेत्र में उगाया जाता है। इसके फल जो है फॉलिकल होते हैं, इसके फ्रूट जो है फॉलिकल होते हैं। फ्रूट फॉलिकल होते हैं जो 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच लंबे और 1 मीटर लंबा होता है और 2.5 से 3 मीटर जो है बड़े होते हैं, जिसके अंदर 30 काले बीज जो है पाए जाते हैं। इसमें सीड जो है प्रेजेंट होते हैं। और सदाबहार के जो प्रत्येक भाग में एल्कोलाइट जो है पाया जाता है। अब इसकी फसल जो है 6 माह में फसल जो है तैयार हो जाती है और पत्तियों की उड़ाई जो है की जाती है। इसके उपरांत उसको 3 माह के अंतर पर पत्तियों की फिर से जो है कटिंग जो है किया जाता है। प्रत्येक बार कटिंग किया जाता है। इसके जो पत्ते हैं उसमें 0.03 से 0.004% VLP, जो मैं पहले बताया कि VLP एल्कोलाइट्स में इसमें पत्तियों में पाया जाता है, जिसका उपयोग हाई ब्लड प्रेशर और ब्लड कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है और जिसे 7 से 10 दिन तक की छाया में शेड में सुखाया जाता है। अब हम इसमें देखते हैं कि रासायनिक अवयव क्या क्या रासायनिक अवयव जो है पाए जाते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, केमिकल कॉन्स्टिट्यूट रासायनिक अवयव। तो हम देखते हैं कि रासायनिक अवयव में सदाबहार में 65 प्रकार के जो है एल्कोलाइट्स पाए जाते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से हैं जैसे कि सैपोनिन्स हैं, टैनिन है, पैक्टिन है और फिनोलिक है, ओलियोरोजिन है, एल्डिहाइड्स हैं, डाइनाइट्रिक इंडोल एल्कोलाइट्स हैं और विनविल्स्टीन जो एल्कोलाइट्स हैं, वो सारे एल्कोलाइट्स इसमें मेजर जो है पाए जाते हैं। सैपोनिन, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल कॉन्स्टिट्यूट। हमने जान लिया कि इसमें जो है बहुत सारे एल्कोलाइट्स 60 से 70 प्रकार के एल्कोलाइट्स पाए जाते हैं। देन हमारा है औषधि उपयोग, मेडिसिनल उपयोग, मेडिसिनल यूजेस, औषधि उपयोग। औषधि उपयोग, इसका क्या क्या औषधि उपयोग है? तो हम सदाबहार जो क्रॉप है या प्लांट है उसमें विभिन्न प्रकार के विभिन्न रोगों के उपचार के लिए किया जाता है, जैसे कि कैंसर, देन सेकेंड डायबिटीज और उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर और जैसे कि जो जनरली घाव होते हैं उसके उपचार के लिए किया जाता है। मूत्रवर्धक है, दस्त रोधी है, घावों को भरने वाला, रक्तस्राव, ब्लडिंग को रोकने वाला भी है, इसके लिए उपयोग किया जाता है। और जो बच्चों में ल्यूकेमिया जो रोग है
उपयोग जो है हम करते हैं और इसी का जो है निरंतर जो है मांग रहता है, निरंतर डिमांड रहता है। तो इसकी पत्तियों को जो है विदेशों को निर्यात भी किया जाता है और मेनली जो है ब्लड कैंसर से रिलेटेड इससे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो इससे दवाई डिमांड ड्रग्स बनाते हैं। तो सदाबहार की खेती जो है बहुत ही सुगम और लाभप्रद है, इसे जो है मार्जिनल लैंड से भी उगाया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि इसकी खेती के लिए मुख्य रिक्वायरमेंट पहला है हमारा जलवायु। क्लाइमेट, तो क्लाइमेट के लिए इसके क्लाइमेट रिक्वायरमेंट है, पहला है इसका ये जो है सदाबहार उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला पौधा है। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाला पौधा है। दूसरा ये कि इसे उपोष्ण जलवायु में भी उगा सकता है, उपोष्ण जलवायु में भी उगाया जा सकता है। और यह जो है सूखा रोधी की फसल है, ड्राउट रेजिस्टेंट या ड्राउट टॉलरेंट है। ड्राउट टॉलरेंट फसल है या क्रॉप है। ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप है और पेरिविंकल्स जो है 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। एनुअल रेनफॉल जो है एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर, जहां पे भी वर्षा होता हो या बारिश होती हो, एनुअल रेनफॉल वहां पे इसकी खेती करना सुटेबल है, उत्पादन के लिए उत्तम माने जाते हैं। और इसका मेन जो है ये ध्यान रखना है कि पाले फ्रॉस्ट का जो है कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। देन हमारा सेकंड है क्लाइमेट के बाद सॉइल, सॉइल रिक्वायरमेंट, जैसे सॉइल का टाइप्स, सॉइल किस प्रकार की फर्टिलिटी, वो रिक्वायरमेंट है। तो सॉइल रिक्वायरमेंट, सॉइल रिक्वायरमेंट के लिए वैसे तो हम सदाबहार की जो विभिन्न प्रजाति हैं उसको सभी प्रकार की मृदाओं में उगाया जा सकता है, लेकिन इसके सफल उत्पादन के लिए या उचित जल निकास वाली जो है गहरी रेतीली दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 8.5 हो, पीएच 8.5 के रेंज में हो, और सैलाइन या एल्कलाइन जो है और जल मग्नता वाली मृदा वाटर लॉगिंग सॉइल इसके जो खेती करने के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते हैं। जो वाटर लॉगिंग सॉइल है उसमें जल मग्नता या वाटर लॉगिंग है, इसकी फसल जो है खराब हो सकती है या प्रॉब्लम्स इसकी सफल उत्पादन के लिए सुटेबल नहीं है, उचित नहीं है। वैसे इसकी खेती जो है सीमांत मृदाओं में भी इसकी खेती की जा सकती है और समुद्र तटीय जो कोस्टल एरियाज हैं वहां पे भी इसकी खेती जो है सुगमता से किया जा सकता है। अब हम इसमें देखते हैं कि जलवायु, क्लाइमेट और सॉइल के बाद मेन्यूज है फर्टिलाइजर्स। मेन्यूज एंड फर्टिलाइजर्स हैं मैन्यूज एंड फर्टिलाइजर्स हैं सदाबहार जो पेरिविंकल क्रॉप है उसकी भरपूर उपज लेने के लिए, यील्ड प्राप्त लेने के लिए या प्राप्त करने के लिए भूमि में उचित मात्रा में खाद और उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए या उपयोग करना चाहिए। जैसे कि प्रति हेक्टेयर हम जानते हैं कि 5 से 6 टन गोबर की खाद एफवाइन की मात्रा 5 से 6 टन पर हेक्टेयर। दूसरा चीज ये है कंपोस्ट खाद या
हड्डी की खाद या रॉक फॉस्फेट और नीम की खली भी हम उपयोग कर सकते हैं। रॉक फॉस्फेट है, रॉक फॉस्फेट, देन फोर्थ है नीम की खली, नीम केक। ये सभी जो है हमारे मैग्नीशियम फर्टिलाइजर्स के रिक्वायरमेंट में है। पहला है कि 5 से 6 टन जो है FIM की मात्रा पर हेक्टेयर, दूसरा है कंपोस्ट 100 kg पर हेक्टेयर और थर्ड है हमारा रॉक फॉस्फेट उपयोग कर रहे हैं और फोर्थ है हमारा नीम केक। तो ये सब खाद जो है हमको देना है। तो सदाबहार की फसल के लिए उर्वरकों का उपयोग करने से जो जड़ की एल्कोलाइड्स की मात्रा है और उपज दोनों में वृद्धि हो जाती है। अतः 8:16 किलोग्राम NPK पर हेक्टेयर, 8:16 NPK पर हेक्टेयर